हेलो, हाय एवरीवन। तो चलिए, जैसे कि आपको बोला था, सेकंड वीडियो कंप्लीट करिए आपका एक मेजर न्यूमेरिकल। ओके, और जिसमें मैंने जानबूझकर जो न्यूमेरिकल लिया है उसमें मैंने एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम लिया है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स छोटी सी गलती करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ कंपनी ऑफर कर रही है 20,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच, 10% प्रीमियम, दैट विल बी इक्वल टू ₹5। एप्लीकेशन 30 प्लस प्रीमियम। ठीक है, अलॉटमेंट 15, फर्स्ट एंड फाइनल को ₹5। एप्लीकेशन रिसीव हुई 30,000 शेयर्स के लिए, 5,000 को रिजेक्ट किया, 10,000 को 10,000, रिमेनिंग को रिमेनिंग। अब रिमेनिंग को रिमेनिंग बेटा अप्लाइड इधर बराबर कर दो, इधर अलॉटेड इक्वल कर दो। अप्लाइड कितनी है आपके 30,000, 15 हो गया, तो इधर बाकी कितना रह गया 50। देखो अप्लाइड शेयर्स आर नाउ इक्वल टू 30,000 शेयर्स। अलॉटेड 10 हो गए, टोटल 20,000 करने हैं हमने, तो इधर 10। सो दिस इज योर प्रो डाटा ग्रुप। ठीक है, 15,000 को 10,000 की अलॉटमेंट की है। ठीक है, अभी इसके बाद मोहन सेकंड कैटेगरी यानी कि फुल अलॉटमेंट को बिलोंग कर रहा है। ही डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी। तो जब बेटा वो पर्सन फुल अलॉटमेंट को बिलोंग कर रहा है, कोई प्रोडाटा नहीं है, तो सिंपली आप क्या करोगे, 600 को मल्टीप्लाई करोगे अलॉटमेंट मनी के साथ, आपको उसकी एरियर कैलकुलेट हो जाएगी। लोन थर्ड कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, उसकी 1500 शेयर्स है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं सेंड की और बाद में हमने शेयर्स कर दिए फॉरफिट। ठीक है, तो चलो साथ साथ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो आपने 30,000 की एप्लीकेशन रिसीव की, 30,000 को मल्टीप्लाई करोगे विद प्रीमियम, तो कितने हो गए आपके 35, क्योंकि ₹5 प्रीमियम के है ना। सो 30 एप्लीकेशन के, ₹5 प्रीमियम के, 105,000 लीजिए, 10,50,000 अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, हमेशा ये एंट्री कैसे डालोगे, ऑलवेज एप्लीकेशन रिसीव्ड विद एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन रिसीव्ड विद एप्लीकेशन मनी। ओके, चलिए अब जितना पैसा रिसीव हुआ उसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा। ठीक है, और इसमें लिखा है टुवर्ड्स अलॉटमेंट ओनली, ये तो अब पढ़ती नहीं है ना, तो अलॉटमेंट में डालना है पैसा, जो बाकी है उसको आप क्या करोगे रिफंड, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम टू पे। ध्यान से देखना, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो पहले तीन अमाउंट सेम, 10,50,000 रिसीव हुआ। ओके, अब इसको आगे 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 कैसे कैसे इसको सेटल करना है। हाँ जी बेटा, शेयर कैपिटल में कितना डालोगे, आपने 20,000 शेयर्स इशू करने हैं, 20,000 और एक शेयर कितने का, ₹50 का। ठीक है, सॉरी, एप्लीकेशन कितनी की है, ₹30 की। जितने की एग्जैक्टली एप्लीकेशन है वो अमाउंट जाएगा शेयर कैपिटल में। प्रीमियम कितने का, ₹5 का, ₹5। ठीक है, अलॉटमेंट की एक्सेस मनी हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए, 6 लाख आपका गया शेयर कैपिटल में और 1 लाख गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, 15,000 मल्टीप्लाई 35 मुझे रिसीव हुआ अकॉर्डिंग टू योर थर्ड कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू योर प्रो डाटा ग्रुप। ठीक है, तो अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी विथ प्रीमियम, ये मेरे को रिसीव हुआ। ठीक है, मुझे इसमें से एडजस्ट कितना करना है, मैंने 10,000 अलॉट किया है, सो 10,000 मल्टीप्लाई 35 विथ प्रीमियम, तो एक्सेस मनी कितनी हुई, 1,75,000। तो ये 1,75,000, एक बार देख लो अलॉटमेंट कितनी चाहिए, 10,000 मल्टीप्लाई 50, ध्यान से देख लेना, अलॉटमेंट चाहिए 50, 10,000 मल्टीप्लाई 15, अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी 150। बेटा अब दोनों में से जो अमाउंट कम होता है हम उसको एडजस्ट करते हैं, तो 150 एडजस्ट हो गया क्योंकि चाहिए 150, तो 175 एडजस्ट कर भी कैसे दें। ठीक है, ये तो चलो जो स्टूडेंट थोड़े से वीक हैं उनको याद करने के लिए मैं बोल देती हूँ कि जो अमाउंट दोनों में से कम है। एक्जैक्टली आपको भी पता है कि अलॉटमेंट है 1.5 लाख की, तो मैं उसमें एक 75 175 कैसे डाल दूँ, है ना। तो 25 अभी भी मेरा एक्सेस मनी है।
ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर ये ओनली वर्ड ना लिखा होता, साथ में लिखा होता कि कॉल में एडजस्ट कर दो, तो यही 25,000 आप डालते कॉल मनी में। अब स्पेसिफिकली आपको मेंशन कर दिया कि अलॉटमेंट तक लेके जाना है पैसा, बाकी रिफंड कर दो, सो ये 25,000 भी रिफंड कर दो। डन, ठीक है। तो एक तो ये रिफंड करोगे, एक जिनको शेयर्स नहीं अलॉट किए, अगेन द सेम थिंग विद प्रीमियम। लीजिए 175 ये रिफंड होगा, जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए 25 वो रिफंड हो गया, तो आपका बैंक का अमाउंट चला गया 2 लाख। ठीक है, अलॉटमेंट में हमारे एडजस्ट हुए 150, अभी सबको एडिशन करो 6 7 8 9 10 हो गया अमाउंट कंप्लीट। ठीक है, ओके है कम, कैपिटल सीधा डायरेक्ट 20,000 शेयर्स थे हमारे पास। ठीक है, तो उनकी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू ₹30 जितने शेयर्स हमने अलॉट किए। प्रीमियम 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5। अलॉटमेंट कैसे निकाली आपको बता दिया, रिफंड का अमाउंट ये रहा और इसके एक्सेस करिए। ठीक है, चलो अब ड्यू करो अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बेटा 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल तो वैसे आएगा, एक केस स्टडी आ रही है ना, तो 12 मार्क्स के आपके 2 लेंथ की न्यूमेरिकल हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, केस स्टडी भी चलो सॉल्व तो आपको सभी सारी की सारी करनी पड़ेगी ना। हाँ जी, अलॉटमेंट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15 की अलॉटमेंट है हमारी, 20,000 मल्टीप्लाई 15 की अलॉटमेंट है, सो हमारा आएगा 3 लाख अलॉटमेंट पर। ठीक है, अब इसमें से ऑलरेडी 150 आ चुका, बाकी बचा 150, तो 150 में से इस पर्सन ने अलॉटमेंट आपको सेंड नहीं की, सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना नहीं आया, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बेटा जब वो इंसान प्रोडक्ट को बिलोंग करता ही नहीं है ना, तो सिंपली 3 लाख में से 1.5 लाख ऊपर आ गया, 150 अभी आएगा, है ना। अब मोहन ने 600 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं भेजी, कितने की, 15 की, तो 600 मल्टीप्लाई 50, 900 रिसीव नहीं हुआ, 9,000 रिसीव नहीं हुआ, 1,41,000 रिसीव। ठीक है, क्लियर, ओके। अब ये सिंपल कॉल इन एरियर निकल गई। अगर यही पर्सन 3rd कैटेगरी को बिलोंग करता, तो उसके अप्लाइड शेयर्स कितने, अलॉटेड कितने, याद है प्रोसेसिंग, अप्लाइड कितने, अलॉटेड कितने, पैसा आया कितना, एडजस्ट कितना, उसकी एक्सेस मनी कितनी, अलॉटमेंट कितनी चाहिए माइनस एक्सेस मनी, यू विल गेट द एरियर। ठीक है, वही सेम आपके 3 स्टेप पे, बहुत इजी है। एक बार करके दिखाऊँ तो लगता है आपको, मैकल बीच में से वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। चलो अब इसी शेयर्स को बेटा क्या करना है, साथ ही साथ फोरफीट करना है। तो फोरफीचर की एंट्री आपको याद होगी, फोरफीचर की हमारी एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट। अब इस इंसान ने सिक्योरिटी प्रीमियम भर दिया, सो सिक्योरिटी प्रीमियम आप नहीं लिखोगे, टू शेयर फोरफीचर टू कॉल इन एरियर। ठीक है, तो शेयर कैपिटल 600 मल्टीप्लाई बाय उससे जितने मंगवाए, 30 एप्लीकेशन की मंगवाए, 15 मंगवाए हमने अलॉटमेंट की, सो 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सो 27,000 अब तक जो पैसा उससे मंगवाया, इसमें से उसका कितना आया, उसकी आई एप्लीकेशन मनी। अब जब एप्लीकेशन मनी आई तो प्रीमियम भी आया होगा, लेकिन प्रीमियम की तो एंट्री डालनी नहीं, है ना। जो प्रीमियम रिसीव हो गया उसको तो अपनी जनरल एंट्री में शो करोगे ही नहीं, क्लियर। तो उसका 600 में कितना आया, 30 रुपीज़, यानी कि 18,000। तो उसकी एरियर कितने की है, 600 मल्टीप्लाई 50, 9,000। ये आपकी हो गई फोरफीट की एंट्री, फोरफीचर की एंट्री। अब जिसके शेयर कैंसिल हो गए उससे कॉल नहीं मंगवाएंगे, सिंपल है। तो 20,000 में से उसके 600 निकाल दो, 20,000 में से उसके 600 निकाल के जितने शेयर्स बच गए उस पर आप बोलोगे कि कॉल भेज दो, है ना। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। एक थोड़ी सी मुझसे मेरी मिस्टेक हो गई कि इस शेयर में प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे तो चलो आपके सारे कंसेप्ट हो गए, लेकिन चलो फिर भी, हाँ जी बेटा,
19,400 शेयर्स को बोल रहे हैं कि आपकी कॉल पेंडिंग है, कॉल सेंड कर दो 97,000 की। ठीक है, तो एक पर्सन जिसके 1,500 शेयर्स अप्लाइड है इन द थर्ड कैटेगरी, उसने कॉल नहीं भेजी। अब सुनो बात ध्यान से, आपको क्या चाहिए? अलॉटेड शेयर्स चाहिए, सिंपल है। अलॉटेड शेयर्स के अकॉर्डिंग आपका कॉल कैलकुलेट करोगे, लेकिन कॉल तक हमारी एक्सेस मनी नहीं पहुंची। अगर यहाँ आप पैसा डालते एक्सेस मनी कॉल मनी में, तो हमें निकालना होता कि उस इंसान की एरियर कितनी है, वही 3 स्टेप फॉलो करके। अब जब इस इंसान की कॉल मनी तक एक्सेस मनी नहीं है, तो सिंपली आपको क्या चाहिए? इसके अलॉटेड शेयर्स चाहिए। अलॉटेड शेयर्स कैसे निकालोगे? अप्लाइड 15,000 टोटल, 10,000 अलॉटेड, इसके 1,500 अप्लाइड है, तो इसके अलॉटेड कितने हुए? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्सेस 1000। तो हमने इसको 1000 शेयर्स अलॉट किए, इसने कॉल 5 रुपीज़ की नहीं भेजी, तो मतलब सिंपली 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5000 इज द अमाउंट ऑफ एरियर। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, तो बेटा जी 97,000 में से 5,000 की एरियर और 92,000 आपका रिसीव। अब इनको भी फोरफिट करना है ना, तो सेम एंट्री रिपीट कर रही हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल इन एरियर। अब इस इंसान की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों आ गई। ठीक है, तो शेयर कैपिटल 1000 शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय 50,000 से इसकी कैपिटल डेबिट, 45 रुपीज़ इसके रिसीव, यानी कि 45,000, 5,000 की इसकी एरियर। ये रही आपकी जनरल एंट्री फोरफिट की। डन। लास्ट, अब हम क्या करें बेटा? फोरफिट के बाद री इश्यू कर रहे हैं 1000 शेयर्स 45, तो 5 रुपये इनको छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो पहले मैं बैंक की सिंपल एंट्री डाल दूँ। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स पर 45 रुपये पर शेयर, यानी कि 45,000 आ गया। इनको डिस्काउंट दिया कितना? 5 रुपये पर शेयर, 5,000। तो मेरी शेयर कैपिटल दोबारा से इंक्रीज हो गई, कितने से इंक्रीज हुई? 50,000 से। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि टोटल शेयर तो 1,600 थे, री इशू कितने हुए हैं? 1000 हुए हैं। तो उनमें इंक्लूडिंग ऑल ऑफ मोहन, मोहन के सारे हैं, तो जिसके तो सारे उसको तो चलो कोई बात ही नहीं है ना। ये रात का मोहन का जनरल एंट्री, मोहन के फोरफिट अमाउंट 18,000 है। थोड़ी सी जगह मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रही हूँ। ठीक है बेटा, मोहन के 600 पर फोरफीचर अमाउंट 18,000, जो आप फुली यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उनको सभी शेयर्स को री इशू कर रहे हो। अब आपने टोटल 1000 री इशू किया, 600 हो गया मोहन का, तो रोहन का कितना हुआ बेटा? 400। उसके टोटल 1000 शेयर में से आप 400 री इशू कर रहे हो। समझे बात? मोहन के सारे शेयर्स, रोहन के टोटल 1000 थे, उसमें से री इशू हुए 400, है ना। तो 1000 पे फोरफीचर अमाउंट कितना था? 45,000। तो 400 पर फोरफीचर अमाउंट कितना? ठीक है, दैट विल बी आई थिंक इक्वल टू 18,000 या 18,000। तो मतलब आपने जो 1000 शेयर्स री इशू कर दिए, उस पर आप अमाउंट कितना यूज़ कर सकते हो? 36,000 आप डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, ये शेयर्स मोहन के हैं और यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू है रोहन का। ठीक है, तो मैं उसको डिस्काउंट दे सकती हूँ 36,000, पर मैंने डिस्काउंट दिया जस्ट 5,000, तो मतलब 31,000 मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया। सो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज योर लास्ट एंट्री ऑफ 31,000।
अभी 2 साल हो गए, वैसे आ नहीं रहा कैपिटल रिजर्व के एंट्री पेपर में, पर फिर भी चलो आपको एक बार जाननी समझनी ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस वॉज योर कंप्लीट न्यूमेरिकल। बस एक लॉस हो गया कि इसमें आपका प्रोडक्ट नहीं आया, ठीक है। मैंने बेसिकली उठाया न्यूमेरिकल एप्लीकेशन विद प्रीमियम, वो भी आ रहा है, 1-2 साल हो गए एग्जाम्स में, दैट्स पे मैंने वो ले लिया, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस करो, क्लियर। अगर आपको लगा कि वो भी करना है ना, तो एक बार मुझे मैसेज कर देना, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो। ओके, गुड बाय, हैव अ गुड टाइम।